हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर जीबी कोचिंग पर। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना सीखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना आप लोग सीखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रश्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना सीखें। वो भी उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति ये होगी कि अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न एग्ज़ाम में 8 नंबर का आता है, 8 अंक का आता है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये यहाँ कोई प्लस आवेश है, यहाँ पे कोई माइनस आवेश हमने मान लिया। इसके बीच की दूरी 2L मान ली गई। इसके बीच की दूरी क्या मानी गई है? 2L। इसका मध्य बिंदु O मान लिया गया है। इससे कुछ ही दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है। वहाँ पर यानी पहले इसको ज्ञात करने के पहले हमें इसके कारण निकालनी पड़ेगी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर दोबारा में इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम परिणामी निकालेंगे। तो इसलिए हमें बिंदु P यानी O से, और एक चीज़ दे रखा हमको, बिंदु O से लेकर के P तक की दूरी हमको जो है R दे दी गई है। O से लेकर के बिंदु P तक की दूरी हमको R दे दी गई है। और यहाँ से ये दूरी भी हमको L दे दी गई है। ये वाली दूरी, ये L दे दी गई। कैसे पूछो? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो हम इसको जब आधा कर देंगे, जैसे ये 2L है, ये 2L है, और इसको 20 से मतलब बांटा गया, इसको आधा कर दिया गया, तो हम आधा से इसको गुणा कर देंगे, गुणे 2L, तो 2 से 2 कट जाएगा। आधी दूरी इसकी आ जाएगी सिर्फ L। इसकी आधी दूरी हमारी L आ गई। इस प्रकार हमारी इसकी आधी दूरी L आ गई। तो अब O से P तक की दूरी हमको R दे दी गई है, और O से -Q तक की दूरी हमको जो है L दे दी गई है। तो हमको -Q से P तक की दूरी निकालने के लिए R से जो है हम L को घटा देंगे, -Q से P तक की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R से हम L घटा देंगे, बस ये हमको दूरी मिल गई, O से P तक की दूरी। अब हमको निकालना है +Q से P तक की दूरी, और इसको निकालने के लिए क्योंकि रेडियस चाहिए इसलिए हम इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो Q से O तक की दूरी L है, और O से P तक की दूरी R, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए हम जो है R में L को जोड़ देंगे, R में जो है हम L को जोड़ देंगे, यहाँ तक की हमको ये दूरी मिल गई, तक की दूरी मिल गई। अब +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको हम लिख लेते हैं, +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब +Q के कारण यानी +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। अब यही हम लगा देंगे यहाँ पर, E बराबर, और किसके कारण निकाल लें? +Q के कारण। तो +Q यहाँ पर लिख लेंगे छोटा सा, ताकि हाईलाइट रहे कि ये किसका वैद्युत क्षेत्र है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और इंटू Q अपान यानी +Q के कारण निकाल रहे हैं, तो Q हो गया इसमें, Q/R² होता है। अब R की वैल्यू देखिए आप लोग, R, अब यहाँ से +Q से लेकर के बिंदु P यहाँ तक की त्रिज्या क्या है, R क्या है, रेडियस क्या है। तो रेडियस हम इसकी निकाल लेते हैं। तो रेडियस +Q से P तक की दूरी हमने निकाल रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक की R+L। तो ये हम R+L लिख देंगे, R+L का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी समीकरण 1 मान लीजिए आप। अब हम निकालते हैं -Q के कारण, यानी अब हमें इसके कारण निकालनी है। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि पहले +Q के कारण आवेश निकालेंगे, फिर -Q के कारण आवेश निकालेंगे, उसके बाद में उसकी परिणामी निकालेंगे, तब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर मिलेगी। तो -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो -Q के लिए E-Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब -Q, अब यहाँ पर -Q आया। -Q का मतलब है कि हम -Q यहाँ पर मॉड में लेते हैं, और मॉड में कोई भी चीज़ होती है तो वो प्लस में ही मानी जाती है। मॉड में कोई भी चीज़ होती है तो वो प्लस में मानी जाती है। इसको हमने माना है -Q बराबर मॉड Q, यानी इसका मतलब ये प्लस में ली जाएगी। तो प्लस में ली जाएगी यानी Q बटा, अब देखिए यहाँ -Q से लेकर के P तक की दूरी हमने R-L निकाली है।
क्योंकि हम माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं पी पे, तो आर माइनस एल, तो आर माइनस एल यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, आर माइनस एल, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तीव्रता का फार्मूला। ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब हमें इसका परिणामी निकालना है। परिणामी के लिए हम माइनस क्यू आवेश वाले को जो है प्लस क्यू आवेश वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से घटाते हैं। इसका मतलब समझिए, जो अभी हमने लिखा है कि परिणामी तीव्रता के लिए जो है, जैसे ये हमने अभी माइनस क्यू निकाला है, तो माइनस क्यू जो आवेश होता है उससे हम प्लस क्यू आवेश वाले को जो हम घटा देंगे, ये यहाँ पर प्लस क्यू है, ये यहाँ पर माइनस क्यू है, तो इस माइनस क्यू वाले से हम प्लस क्यू वाले को घटा देंगे तो हमें परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। किस बिंदु पर? बिंदु पी पर जो परिणामी तीव्रता है वो हमें मिल जाएगी। तो परिणामी तीव्रता के लिए जो है, परिणामी तीव्रता हमने ई मान लिया, ई बराबर ई माइनस क्यू और माइनस ई प्लस क्यू, ये हम करते हैं। तो अब ई बराबर, अब माइनस क्यू हमने ये देखिए यहाँ पर निकाल रखा है, ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये निकला क्या हुआ? माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र वो भी किस बिंदु पर? बिंदु पी पर। तो अब हम इसको माइनस क्यू यहाँ पे लिख लेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, और क्या है? आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम घटाएंगे वो भी किससे? मतलब ई माइनस क्यू से हम ई प्लस क्यू को घटा देंगे। अब ई प्लस क्यू हमको क्या दे दिया गया? ई प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस, ये बीच में कटेंगे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको कुछ मत मान लीजिएगा कि पूरा डेरिवेशन आपका गलत हो जाए। क्यू अपान आर प्लस, ये धन है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल, है ना वहाँ पे, यहाँ पर इसकी जो है त्रिज्या निकली थी आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा परिणामी के लिए है। अब इसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है? कैलकुलेशन है आपका, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन के लिए जैसे ई बराबर, अब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, और इसमें भी क्यों है? इसमें भी आर माइनस एल है, लेकिन इसमें आर प्लस एल है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप जो है इसमें से ये इतना भाग कॉमन ले सकते हैं, इतना भाग, क्योंकि ये दोनों में जो है, ये दोनों में समान है। तो इतना भाग आप कॉमन लेने के लिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यों भी इधर ही ले लेंगे। अब इसमें बचा क्या? इतना भाग हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो है 1 बचा मात्र, और यहाँ पर भी इतना भाग कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी 1 बचा, तो ये 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह हमने लगा लिया, यहाँ पर फिर 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा बउआ। डेरिवेशन कोई भी समझाऊंगा, एकदम बेसिक से बेसिक समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा, कहीं पर भी लोचा और लपेटा नहीं होगा। बस आप लोग ये ध्यान में रखिए कि जो जो पॉइंट मैं करता हूँ, एक एक पॉइंट को देखें और शुरुआत से आखिरी तक ये वीडियो देखें, जिससे कि आपका डेरिवेशन कहीं पर भी मिस ना हो, क्योंकि ये पेपर में 8 अंक का आता है। आप लोग समझिए इस बात को। अब देखिए, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू, अब हमने बउआ उसी को उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर जानते हैं हम, हर में जो चीज़ें होती हैं उनको समान करने के लिए या तो हम तिर्यक गुणा करते हैं या तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो तिर्यक गुणा करने के लिए बस आर प्लस एल को हमने इधर गुणा कर दिया और आर माइनस एल को इधर गुणा कर दिया। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा हुआ। और ये आर माइनस एल को 1 से इधर गुणा करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके नीचे हम देखते हैं ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, तो ये हो जाता है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और गुणे में ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाता है बउआ। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आप लोगों का एक फार्मूला जो है खुलेगा यहाँ पर, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते ही होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, इसका मतलब एक तो फार्मूला अब यहाँ पे ये लग जाएगा, है ना, और एक लग जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर हमने ए बी ले लिया था उसको समझाने के लिए, यहाँ पर सीधा आपको मैं फार्मूला समझा रहा हूँ जो जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, एक ये फार्मूला आपका लगेगा। तो अब इसके लिए अब हम आपको ज्ञात करके बताते हैं कि अब इसके आगे फार्मूला क्या बताता है। इसके आगे अब आपका फार्मूला ये बताएगा
कि कैसे करते हैं। अब जो है हमने यहाँ पर रखा था आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इन फार्मूलों को ऊपर वालों को हम खोल लेंगे। ऊपर वाले फार्मूले को अब खोलने के लिए क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू और गुणा कर देंगे। अब आर प्लस एल का होल स्क्वायर हम खोल लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2RL ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ और कुछ हमने लपेटा नहीं है। अब यहाँ पे माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे और आर माइनस एल का होल स्क्वायर है। अब इसको भी हम खोल देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बउआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL। एक ये फार्मूला होता है, 2AB होता है। अल्फ़ाबेट हमने चेंज कर दिया था, उसके लिए गलती चाहेंगे। अब यहाँ पर आर माइनस एल है तो हम इसको कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस का 2RL, ये हो जाता है। अब इसके नीचे हम यही उतार लेते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर बउआ, और कुछ नहीं किया हमने अभी। अब देखिए बउआ, इसके आगे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे हमें सॉल्व करने के लिए जो है चाहिए क्या क्या, तो अब ई बराबर हो जाएगा ये इधर, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, हमने वही उतार लिया, ये क्यों इधर उतार लिया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब इसको हम माइनस से गुणा कर देते हैं बउआ, अंदर पूरे में माइनस से हम गुणा कर देते हैं और कुछ नहीं करना है बउआ, सिर्फ माइनस से गुणा कर रहे हैं। तो माइनस आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा। अब बउआ एक चीज़ देखिए, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये प्लस का 2RL हो जाएगा। बउआ कैसे, माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोग ये जानते होंगे, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। ये 2RL यहाँ से बउआ आ गया। इसके नीचे क्या था, इसके नीचे था आर माइनस एल का होल स्क्वायर बउआ, और ये था आर प्लस एल का होल स्क्वायर बउआ, और कुछ नहीं किया अभी हमने। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस का है और आर स्क्वायर माइनस का है, ये दो आपस में कट जाते हैं बउआ, और ये एल स्क्वायर है प्लस का, ये एल स्क्वायर है माइनस का, दो ये यहाँ पर भी कट जाता है। अब यहाँ पे 2RL प्लस 2RL दोनों जो है धन के हैं, दोनों जो है धन के हैं, तो बउआ क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यों इंटू, अब यहाँ पे 2RL ये भी 2RL, ये दोनों जुड़कर 4RL हो जाता है बउआ, ये ऐसे। अब नीचे हमने आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिया बउआ और आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर दिया बउआ, ये हो गया। अब इसके नीचे आप लोग देखिए एक फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, आप लोगों ने जो है इसे चौथी कक्षा में पढ़ा होगा बउआ, कैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला आपने बच्चों पढ़ा होगा बउआ, पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, आपने बउआ ये तो पढ़ा होगा ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी का आपने फार्मूला पढ़ा होगा बउआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी की घातें जुड़ी हैं दो, तो यहाँ पर जब घातें जुड़ती हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों पर भी होल स्क्वायर जुड़ जाएगा बउआ। अब हम इसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं ना बउआ, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यों गुणे, अब यहाँ पर ये 4RL है बउआ, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर बउआ, यहाँ पर ये माइनस का होता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर होता है बउआ। अब देखिए ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यों इंटू, अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग समझिए कि कभी भी आपने जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा कि आर स्क्वायर जो है, कई चीज़ें होती हैं उनका मान जब बहुत बड़ा होता है तो दूसरे वाले का मान नेग्लिजिबल माना जाता है। मतलब जैसे आर स्क्वायर को हमने मान लिया है बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, तब एल स्क्वायर जो है नेग्लिजिबल हो जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इसका मान, यानी आर स्क्वायर जो है बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, तब एल स्क्वायर बराबर नगण्य हो जाएगा, तो नगण्य बराबर यानी नेग्लिजिबल माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 4RL है, ये इसको नेग्लेक्ट ही हो गया, तो ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया बउआ। अब ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यों इंटू, अब ये यहाँ पर 4RL है और नीचे ये आर, जब गुणा में दोनों आपस में घाते जो है गुणा हो जाएंगी ना, यहाँ पर ये 4 हो जाएंगे, एक ऊपर आर है एक नीचे आर की घात 4 है, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर की घात 3 आ जाएगी बउआ। अब ई बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बउआ, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यों और गुणे यहाँ पर 4RL है, ओ आर यहाँ पे कैंसिल हो चुका है ना बउआ, तो ये 4L बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा बउआ। अब देखिए आप लोग ई बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, अब क्यू को हम अंदर गुणा कर देंगे बउआ, तो ये 4QL हो जाएगा बउआ, अपॉन में ये आर क्यूब हो जाएगा बउआ। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर एक चीज़ समझने बात ये है कि आप लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला, वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता क्या है, P बराबर होता है 2QL, P बराबर 2QL है।
और यहाँ पर ये 4QL है। तो 4QL अगर इसको हम दो भागों में बांट लें तो जैसे ये 2 × 2 बराबर 4 होता है। तो उसी तरह अब हम इसको इस फॉर्म में लिख ले रहे हैं 2 × 2 QL। इस फॉर्म में हमने लिख लिया, यानी 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, इसी फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए होगा 2QL बराबर P होता है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लें, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो है हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में लिख लिया होगा 2 × 2 QL, यानी 2 × 2 बराबर 4 ही हो गया होगा QL और बटा R³ ये हो गया होगा। ये R³ हो गया होगा। अब E = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब 2QL यहाँ पर है क्या? यहाँ पर 2QL होता है। चूँकि आप जानते हैं 2QL बराबर P होता है होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये वाला 2 था ना, अब 2QL इसके बराबर ये होता है, यानी 2P/R³ होगा। यही हमारा